हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पहला पाठ समर्पण पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूँ। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि एक सच्चा देशभक्त ये कहना चाहता है धरती माँ से कि मेरा मन समर्पित है तुम्हारे लिए, यानी इस धरती माँ के लिए मेरा मन, मेरा तन और मेरा पूरा जीवन समर्पित है। मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ऋण बहुतों में अंकित चंद, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूँ। बोलता है कि माँ, मैं तुम्हारा ऋण हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अर्पित कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जब भी मैं थाल लाऊं सजाकर भाल की, यानी भाल की जब मैं थाल सजाकर लाऊंगा तो दया करके उसे भी स्वीकार कर लेना। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरे रक्त का हर एक कण मैं माँ, धरती माँ तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। अगर मुझसे और भी कुछ हो पाएगा तो मैं भी वो तुम्हारे सामने समर्पित कर दूंगा, हे धरती माँ। मांझ तो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। बोलता है कि तलवार की मांझ वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा और उसे देने में मैं कभी कतराऊंगा भी नहीं। और मेरे चरण की धूल, सभी चीज़ तुम्हें अर्पित है। बस तुम मेरे शिष्य पर, यानी मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद रखना, जिससे कि मेरे सारी चीज़ें खुशी खुशी पूर्ण हो जाए। मेरे जितने सपने हैं वो भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मेरे जो प्रश्न हैं, जो मेरे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। और जो मेरी आयु है, जो मेरी एज है, उसका हर एक पल हे धरती माँ मैं तुझे अर्पित करता हूँ और मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ की तन तन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दो। बोलता है कि मैं मोह का बंधन तोड़ दूंगा, आप मुझे क्षमा करना। मैं अपना घर आंगन भी छोड़ दूंगा, उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करना। मैं सीधे अपने हाथ में तलवार ले लूँगा और बाएं हाथ में एक ध्वज होगा, यानी अपनी धरती माँ को समर्पित करना चाहता हूँ मैं। मेरे हर अंग में धरती माँ तुम समर्पित हो। मैं चाहता हूँ कि मैं इस धरती के लिए और भी कुछ कर पाऊँ, और भी कुछ कर पाऊँ। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी में हम लोग हम करें राष्ट्र आराधना पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। हम करें राष्ट्र आराधना तन से, मन से,
धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधना। सो पहले काव्य का मतलब ये है कि हम राष्ट्र की, हमारे देश की आराधना करना चाहते हैं, यानी उस पर समर्पित करना चाहते हैं पूरे मन से, पूरे तन से और धन से और मेरे जीवन से। हर एक चीज़ हम अपने राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं। अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नति से हमें करे राष्ट्र अभिवादन। अपने हंसते शीशव से, आप खिलते यौवन से, पूर्णतापूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। सो बोलते हैं कि अपने अंदर से, यानी अपने हृदय से, अपने मुख से मैं हर जगह से राष्ट्र का अभिवादन करना चाहता हूँ। अपने राष्ट्र को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे अपने ऊपर रहने के लिए हिम्मत दी, शक्ति दी और मुझे झेला। अपने हंसते शीशव से, यानी अपने मुस्कुराहट से, अपने खिलते यौवन से हम खेलते हैं इस पृथ्वी पर। मैं अपना पूरा जीवन यहाँ समर्पित करना चाहता हूँ। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भविष्य समझकर हम करें राष्ट्र की चिंता। यानी अपने पास्ट को पढ़कर जो चीज़ हो चुकी है और अपना इतिहास उलटकर जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य समझकर हम करें राष्ट्र की चिंतन। हमें हमारे राष्ट्र की, देश की चिंता है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। सो वो बोलता है कवि कि हमें याद है युग युग से, कई समय से चलती आ रही है कि कैसी घटनाएं होती आ रही है, कैसी अनेक प्रकार की घटनाएं हुई है और कैसे लोगों ने माँ को बचाया है, यानी धरती माँ को कैसे बचा के रखा है। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोषण से, हमें श्रृंगार किया था माता की अरि मुंडनों से। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनालिटी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 2 सुभागी पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। सो तुलसी महतो जो थे, उनकी जो बेटी थी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। जब वो उनकी बेटी बहुत छोटी थी तभी वो घर के काम कर लेती थी और खेती बाड़ी भी संभालती थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। सो थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी आफत आ गई। सो तुलसी ने अपनी बेटी सुभागी और रामू की शादी कर दी। रामू उसका भाई था। थोड़े दिन ही बीते और एक आफत आ पड़ी। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही नहीं थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्या सोच विचार करते हो। सो उसकी शादी के कुछ ही वक्त बाद उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई। सो लोग तुलसी महत को बोलने लगे कि इसकी शादी कर दो। आजकल लोग दूसरी शादी करवा देते हैं। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी ही नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी
हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वो सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे ना कहिए। उज्जड़ राम बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने अपना आशा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी नहीं करूँगी। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात में उठकर कूटने पसीने में लग जाती, चौक बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती और दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती थी। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती तो कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती, यह तो जवान आदमी है, ये काम ना करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों से बड़ा मोह है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या रे रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ। तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उससे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे कहना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी लेटे तो एक पुरानी बात याद आ गई। जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रखते हुए उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च ना करी। पुत्र को रत्न समझा और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला, यह दंड कितना मंगलमय। यानी आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बेटा हीरा है और बेटी हमारे पूर्व जन्म का पाप, लेकिन उसको समझ में आ गया कि उसका बेटा, जिसके जन्म होने पर उसने बहुत बड़ा जलसा किया था, वो निठल्ला निकला। और उसकी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसने कुछ आयोजन नहीं किया और वो उसकी मदद कर रही है। सो बच्चों, आप लोग समझिए कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी लोग एक समान हैं।
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 भक्ति पदावली पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृण, कुंडल अरुण तिलक सोहे भाल, मोहिनी मूर्ति सवार सोतु, नैना बने बिलास। तो बोलते हैं, मेरे नैनों में बसे हो तुम नंदलाल, यानी श्री कृष्ण। मोर मुकुट जो तुमने अपने शिष्य पर लगा रखा है वो तुम्हें बहुत सुशोभित है। अरुण तिलक सोहे भाल, और जो तिलक तुमने अपने माथे पर लगा रखा है वो बहुत सुशोभित करता है तुमको। मोहिनी मूरत सवर सुहत नीन बसे बिलास, अधर सुध राम मुरली राजते उस बजंती बाल, गुप्त घटित कटु तट चोपती नुपुर सबत सरसाल, मीरा प्रभु सनत सुखदाई भगत बछल गोपाल। सो बोलते हैं कि तुम्हारी हर चीज़ बहुत निराली है। तुम्हारा घट पर जाना और मीरा मीरा प्रभु, जब मीरा तुम्हारी आराधना करती है तो तुम बहुत ही अच्छे लगते हो। यानी मैं मीरा हर वक्त तुम्हारी हर चीज़ की आराधना करती हूँ। कहती है कि तुम्हारी जो बेजंती माला है वो भी बहुत सुशोभित है। तुम्हारी जो नैन है यानी जो आँखें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मनमोहानी है। दूसरा है, हरि तुम हरो जन की पीर, यानी भगवान तुम इस पूरे संसार की दुख दुविधा को हर लो। द्रौपदी की राज रखी तुरंत बयायो चीर, तुमने ही द्रौपदी की लाज रखी थी, तुमने ही उसकी साड़ी बढ़ा दी थी, यानी तुमने ही उसका चीरहरण होने से बचाया था। भक्त करण नु नर हे धार्यो अपर शरीर, हिरण कुश को महिलायो धर्यो नाही धीर, बुढ़ो गजराज राख्यो करियो भारो नीर, दासी मीरा लार घिरद चरण केवल पे सीर। सो बोलती है, तुमने ही उस गजराज की रक्षा करी थी, तुमने ही उसे बचाया था, तुमने ही द्रौपदी का चीरहरण होने से भी बचाया था। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी, मैं मीरा तुम्हारी सेवा करने में लीन हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करना चाहती हूँ। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, वस्तु अमुदल दी सदगुरु कृपया करो अपनावो। तो बोलते हैं कि हे मेरे राम रतन धन पायो, मेरे राम मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ। मेरी जो जन्म जन्म की पूजा है मैं हर जन्म में तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। मीरा अपने गिरधर यानी श्री कृष्ण की आराधना में हमेशा व्यस्त है। वह चाहती है कि वे हर दम श्री कृष्ण की सेवा करे, श्री कृष्ण की आराधना करे, और वे अपने मधुर स्वर में उनके लिए भजन भी गाती है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों, किन किन ने बस की यात्रा करी है और आप लोग बस से कहाँ कहाँ गए हो? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ये 5 दोस्त थे, बहुत करीब दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि वो शाम को 4 बजे जो बस चलती है हम उससे ही जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, क्योंकि उनका मानना था कि पन्ना से सिर्फ एक ही ट्रेन है सतना के लिए, जो जबलपुर के लिए जो ट्रेन है ना उसका टाइम मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे।
हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। सो वो जो 5 दोस्त थे, उनमें से 2 दोस्त थे जिनको सुबह काम पर जाना था, यानी उनको अपनी जॉब पर जाना था। सो इसलिए उन्हें ये इसी बस में ही सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस बस से नहीं जाते तो उनकी ट्रेन मिस हो जाती, और ट्रेन मिस हो जाती तो वो घर नहीं पहुंच पाते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब सलाह देने लगे इन 5 मित्रों को कि जितने भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो वो दोस्त पूछते हैं, क्या ये बस डाकू है? तो बोलते, नहीं, ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा अमर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस जो थी बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों का ऐसा मानना था कि बस बूढ़ी हो गई है, और अगर हम इस बस में सफ़र करेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा, दर्द होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। सो उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार, एक कंडक्टर उसी बस में था। सो बोलते कि बस की तो ऐसी हालत है, अब क्या बस चल पाएगी? यानी वो जो बस है बहुत पुरानी है, तो लोग, उनको आशंका है, उनको डाउट है कि ये बस चल भी पाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही है, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस की हालत बहुत ख़राब थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया कि सीट में हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली
से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें दी कि वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, कंपनी के हिस्सेदार ने कहा। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। श्री चांदनी की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही है कि बेचारी पलट कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणंत हो गया तो इसका बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वो एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बस की यात्रा। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।